नमस्कार, मैं इंदु सिंह कला एकेडमी के इस चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज हम नेट के सिलेबस में शामिल इकाई 3 के अंतर्गत साहित्य शास्त्र में बिंब के महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए हम बिंब को समझते हैं। साहित्य शास्त्र, बिंब, इमेज। बिंब वह शब्द चित्र है जो कल्पना द्वारा इंद्रिक अनुभव के आधार पर निर्मित होता है। विश्वकोश के अनुसार बिंब चेतन स्मृतियां हैं जो मौलिक उत्तेजना के अभाव में उस विचार को संपूर्ण या आंशिक रूप से प्रस्तुत करती है। बिंब अंग्रेजी के इमेज शब्द का हिंदी रूपांतर है। इमेज शब्द लैटिन भाषा के इमेगो शब्द से बना है। बिंब का अर्थ है छाया, प्रतिछाया, अनुकृति, परछाई, प्रतिमूर्ति, मानस छवि आदि। बिंब के प्रतिपादक टी.ई. ह्यूम 1883 ईस्वी से 1917 ईस्वी इनका समय है। ये बेल्जियम के निवासी थे। बिंबवाद के समर्थक एजरा पाउंड 1885 से लेकर 1975 इनका समय है। ये अमेरिका के निवासी थे। एमी लावेल, हिल्डा डूलिटिल, रिचर्ड एल.डी. गंटन आदि हैं। बिंबवाद का इतिहास। प्रतीकवाद की अस्पष्टता और भावुकता के विरोध में पाश्चात्य काव्यशास्त्र में 1907 ईस्वी में टी.ई. ह्यूम द्वारा बिंबवाद का प्रवर्तन किया गया। 1908 ईस्वी में बिंबवाद के प्रचार प्रसार के लिए पोयाटस क्लब की स्थापना की गई। 1915 ईस्वी में बिंबवाद का घोषणा पत्र जारी किया गया। 1924 ईस्वी में बिंबवाद के समर्थकों की संयुक्त रचना स्पेकुलेशन प्रकाशित हुई। पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार बिंब की परिभाषा। सी.डी. लेविस के अनुसार बिंब एक प्रकार का भावगर्भित शब्द है। कैरोलिन के अनुसार बिंब कवि के विचारों का लघु रूप है। एलन टेट के अनुसार बिंब एक अमूर्त विचार अथवा भावना की पुनर्रचना है। टी. ह्यूम के अनुसार बिंब दो विरोधी संवेदनाओं का आंतरिक तनाव है। एडिस रेकर्ड के अनुसार बिंब विधान अनुभूति को मानसिक चित्रों के अभिव्यक्त करने की एक पद्धति है। जोसेफ टी. शिल्पी के अनुसार बिंब इंद्रिय गोचर पदार्थ की पुनर्रचना है। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका के अनुसार बिंब चेतन स्मृतियां हैं जो इंद्रिय बोध की मौलिक उत्तेजना के अभाव में उस इंद्रिय बोध को संपूर्ण रूप में या आंशिक रूप में पुनरुत्पादित करती है। भारतीय विद्वानों के अनुसार बिंब की परिभाषा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने के अनुसार काव्य में अर्थ ग्रहण मात्र से नहीं चलता, बिंब ग्रहण अपेक्षित होता है। पुस्तक रस मीमांसा में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार काव्य का काम है कल्पना में बिंब अथवा मूर्त भावना उपस्थित करना, बुद्धि के सामने कोई विचार लाना नहीं। यह भी काव्य मीमांसा के में है। काव्य में बिंब को स्वीकारते हुए उन्होंने मान्यताएं प्रस्तुत की है। बिंब विशेष या एक व्यक्ति का होता है, सामान्य या जाति का नहीं। काव्य में बिंब स्थापना प्रधान वस्तु है। बिंब में जो अर्थ बोध होता है वह काल्पनिक और अस्थिर होता है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार बिंब एक प्रकार का चित्र है जो किसी पदार्थ के साथ विभिन्न इंद्रियों के सन्निकर्ष से प्रमाता के चित्र में उद्बुद्ध हो जाता है। डॉक्टर नगेंद्र की बिंब विषयक धारणाएं। बिंब एक पदार्थ नहीं वरन उसकी प्रतिकृति या प्रतिछवि है। बिंब मूल सृष्टि नहीं पुनः सृष्टि है। बिंब में एक रूपता नहीं होती। बिंब एक प्रकार का चित्र है जो इंद्रियों के सन्निकर्ष
से प्रमाता यानी पाठक श्रोता के चित्र में उद्बुद्ध हो जाता है। काव्य बिंब शब्दार्थ के माध्यम से कल्पना द्वारा निर्मित एक ऐसी मांस छवि है जिसके मूल में भाव की प्रेरणा रहती है। केदारनाथ सिंह के अनुसार बिंब वह शब्द चित्र है जो कल्पना के द्वारा इंद्रिय अनुभवों के आधार पर निर्मित होता है। भारत में हिंदी के बिंबवाद के सबसे बड़े कवि डॉक्टर केदारनाथ सिंह हैं। डॉक्टर केदारनाथ की बिंब विषयक धारणाएं। बिंब काव्य की विशेषता का बोधक है। बिंब मनुष्य की संपूर्ण मानसिक जटिलताओं का बोधक है। बिंब में चित्रात्मकता होती है, किंतु आधुनिक काव्यों में यह चित्रात्मकता गौण हो गई है। भागीरथ मिश्र के अनुसार वस्तु, भाव या विचार को कल्पना एवं मानसिक क्रिया के माध्यम से इंद्रिय गम्य बनाने वाला व्यापार ही बिंब विधान है। डॉक्टर भगीरथ की बिंब विषयक धारणाएं। बिंब रचना काव्य का मुख्य व्यापार है। बिंब काव्य का सहायक उपकरण है। बिंब अप्रस्तुत विधान प्रणाली है। बिंबों के द्वारा कवि वस्तु, घटना, व्यापार, गुण, विशेषता, विचार आदि साकार या निराकार पदार्थों को प्रत्यक्ष या इंद्रिय ग्राह्य बनाता है। डॉक्टर कुमार विमल के अनुसार बिंब विधान कला का क्रिया पक्ष है जो कल्पना से उत्पन्न होता है। यह कल्पना के विकास की एक सरणी है। बिंब की विशेषताएं। बिंब वस्तु नहीं, वस्तु की प्रतिकृति है। बिंब स्मृति में उपस्थित होती चित्र है। बिंब को मूल उत्तेजना की आवश्यकता नहीं होती है। बिंब के लिए ऐन्द्रिक बोध की आवश्यकता होती है। बिंब एक प्रकार का शब्द चित्र है। यह मूर्त होता है। काव्य बिंब का माध्यम शब्द है। बिंब अस्थिर, अस्पष्ट, निष्क्रिय एवं संश्लिष्ट होता है। बिंब के 5 तत्व हैं: अनुभूति, भाव, आवेग, ऐन्द्रिकता, कल्पना। बिंब रचना की प्रक्रिया। पहले प्रत्यक्षीकरण या अनुकृति, स्मृति, कल्पना, स्मृति की जागृति, स्मृति निर्व्यक्तीकरण होता है, चयन, संश्लेषण। सीडी लेविस के अनुसार बिंब के गुण। इन्होंने बिंब के 6 गुण बताए हैं: ताजगी, तीव्रता या सघनता, पूर्व स्मृति को जगा देने की शक्ति, भास्वरता यानी चमक, औचित्य और उर्वरता। बिंब के भेद। रॉबिन स्केल्टन के अनुसार द पोएटिक्स पैटर्न पुस्तक में दिया है: साधारण बिंब जिसमें इंद्रिय संवेदना हो, जैसे रंग, स्वाद, बोध आदि। भाव बिंब जिसमें सत्य, न्याय, प्रेम, घृणा से संबंधित हो, वह भाव बिंब होता है। तत्क्षण बिंब शब्द या वाक्य को सुनकर मन शीघ्रता से उत्पन्न होने वाला छवि। विकीर्ण बिंब मानवीय इच्छाओं एवं सुख दुख से संबंधित बिंब विकीर्ण बिंब है, जैसे संयोग, वियोग, विरह, सुख, दुख आदि। अमूर्त बिंब सत्य, दया, प्रेम आदि। मिश्रित बिंब अमूर्त और मूर्त दोनों का मिश्रण होता है। संश्लिष्ट बिंब मन में अनेक छवियों का एक साथ उभरना संश्लिष्ट बिंब कहलाता है। धन्यवाद। आगे वीडियो में हम किसी अन्य शीर्षक पर चर्चा करेंगे। इसे सुनने और देखने के लिए आप सबका मैं धन्यवाद करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सब मेरी भी मनोबल को बढ़ाने का कोशिश करेंगे। धन्यवाद।